हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं 5 स्टॉक्स की। एक नहीं बल्कि 5 स्टॉक्स। लेकिन जो आप समझने वाले हो इस वीडियो के माध्यम से, वो मैं कहूंगा जबरदस्त वैल्यू वाली चीज। मल्टी बैगर स्टॉक्स का फॉर्मूला हर किसी को चाहिए, लेकिन जब बात आती है प्रोसेस को फॉलो करने की, तो वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो प्रोसेस को तभी फॉलो किया जा सकता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो और उस तरीके की चीजों को रेगुलरली एग्जीक्यूट करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप खुद एनालाइज करके अपने एंड पे बैक टेस्ट करके इन चीजों को समझ जाओगे और साथ के साथ इसको एंजॉय भी करोगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। उससे पहला स्टॉक देखिए, ये आपको सीधे लेके गए हम स्वान एनर्जी के ऊपर। अब बहुत ध्यान से देखना जो चीजें आपको बताई जा रही है। आपने देखा होगा अक्सर हम बात करते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की, हम बात करते हैं इंपल्स करेक्शन की, हम बात करते हैं सुपर मोमेंटम एरिया की। लेकिन जब बात आती है मल्टी टाइम फ्रेम, तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। आप सोचते होंगे कि स्टॉक में बड़ी रैली आ गई है, वीडियो आप बाद में लेके आए हो, लेकिन अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप ऐसा कभी सोचते ही नहीं होंगे, क्योंकि आपके लिए वीडियोज पहले ही आ जाती है। चाहे होटल स्टॉक्स हो, चाहे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हो, चाहे पेपर स्टॉक्स हो, बहुत जबरदस्त रैली आप ऑलरेडी एंजॉय करते हो। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो ये स्टॉक आप रिकमेंडेशन के लिए या फिर टिप पर्पज के लिए इन वीडियोस को देखते होंगे, आप लर्निंग पर्पज के लिए। क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेशन टिप नहीं बल्कि लर्निंग पर्सपेक्टिव से जो मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड किया गया है अनलिमिटेड। रेगुलर बेसिस पे आपको ये चीजें बताई जाती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नए नए एग्जाम्पल आते हैं। और इंट्राडे के एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वो हम मेंबरशिप वाली सीरीज में देते रहते हैं, और आपको कभी यहां पे भी इस सीरीज में भी उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि नेचुरल गैस को आप देख रहे हो, नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो यार ये वर्टिकल लाइंस क्या है, कभी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हो, कभी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हो, लेकिन ये 2 आवर का चार्ट है नेचुरल गैस का। भाई कहां हम 5 स्टॉक से कहां नेचुरल गैस पे ले आए। नेचुरल गैस का अप्रैल फ्यूचर का चार्ट है। अगर आप देखो ये 4 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप कहोगे ये कौन से 4 घंटे हैं, ये बहुत बड़े। इसी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी मैं कहूंगा आप स्टॉक या इंडेक्स प्ले करते हो तो डेफिनेटली उसको इस तरीके से समझ लो। देखिए बिल्कुल बढ़िया वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम नहीं, बढ़िया वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम नहीं, बढ़िया वॉल्यूम, वॉल्यूम खत्म। तो आपको यही 2-4 घंटे काम करना होता है जब बढ़िया वॉल्यूम आपको मिलता है, क्योंकि असली मूव जब इनमें आए तो बाकी इस खाली इन वॉल्यूम में क्या ही करना है। ये रेस्ट पीरियड, ये बिल्कुल मेन पीरियड। चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। ये तो मैं नेचुरल गैस के ऊपर लेके आ गया था आपको, लेकिन हम बात कर रहे थे स्वान एनर्जी की। अब जरा इस पार्ट को मैं आपको बार बार कहता हूं ना कि करेक्शन को समझिए। अब आप इस करेक्शन को समझिए, 1 महीने की करेक्शन। 1 महीने के जब आप करेक्शन को समझोगे तो देखिए वीकली पे भी ऐसी सिचुएशन यहां पे आई थी, बिल्कुल आई थी कि नहीं आई थी। देखिए फिर रैली, फिर करेक्शन, रैली, करेक्शन, और फिर ये पिछले 2 हफ्ते में कर गया कमाल, सीधे 180 से 280 पहुंच गया। लेकिन जरा सिचुएशन देखिए, ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए, और इस वॉल्यूम को देखिए, तो बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। सब कुछ कहां हो रहा है, सुपर मोमेंटम एरिया में। अब जरा इस सिनेरियो को देखिए, आप कहोगे यार बिल्कुल जैसे यहां पे था वैसे ही यहां पे हुआ ये सिचुएशन। फिर ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ये देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, और सब कुछ हो रहा है 200 SMA से ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे। सीधे 180 से कहां गया, 280। बढ़िया रैली मिली कि नहीं मिली 2 हफ्ते के अंदर, ये देखिए MACD। तो हम आपको बार बार कहते हैं MACD, RSI, मूविंग एवरेज, 200 SMA की लाइन, इंपल्स करेक्शन, बस यही चीज है स्वान एनर्जी। ये तो एक स्टॉक है, लेकिन आज हम आपके लिए एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। अगला स्टॉक आपके लिए आ रहा है रिटको। अब आप कहोगे यार रिटको, ये जरा बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आप इसीलिए आपको ये सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ये लेवल देखिए, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन। इस करेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, जो 70 से सीधे इसको लेके गया है 102 के लेवल पे। और 70 से 102 के लेवल पे अगर आप देखोगे, आपको यार मात्र 30 पॉइंट 35 पॉइंट भागा है। लेकिन परसेंटेज वाइज जब आप देखोगे तब आप कहोगे यार ये इट इज 40-50% के अराउंड। अब ये लेवल देखिए,
स्वान एनर्जी में आपने देखा, अब यहां पे देखा। अब यही करेक्शन को पार्ट को समझ लीजिए, या इस करेक्शन के पार्ट को समझ लीजिए। देख रहे हो इस पार्ट को, दोनों करेक्शन को समझिए किस तरीके से लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए कैसी सिचुएशन आपको देखने को मिली है। मिली कि नहीं मिली, देखिए इस सिचुएशन को देख लीजिए। तो ये चीजें सारी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, आप उनको आराम से ग्रैब कर सकते हो। बाइक, दी बाइक हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल सेगमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट दी बाइक। अब आप कहोगे यार देखिए जरा इस करेक्शन को समझिए, फिर वीकली पे आइए। देखिए बड़े टाइम फ्रेम की इस करेक्शन को जब भी आपको समझना है तो आपके लिए वीकली, डेली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं ये पर्टिकुलर पार्ट पे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे। अंडरस्टैंड दिस जोन, आप कहां पे हो, कहां पे कंसोलिडेट कर रहे हो। कंसोलिडेशन में वॉल्यूम देखिए, ये कंसोलिडेशन जब हम वाइकॉफ की बात करते हैं तो आपको बार बार आपने सुना होगा SOS यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और जब हम बात करते हैं वाइकॉफ डाउन साइड की तो वहां पे आपने देखा होगा वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप कह सकते हो, यानी कि वहां पे आप देखते हो SOW यानी कि साइन ऑफ वीकनेस। ये देखिए ये सारी साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस देखिए कहां पे हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो कहां पे रहा है 60 के अराउंड, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस मोमेंटम एरिया में ये चीजें हो रही हैं, MACD के सेंटर लाइन से ऊपर ये चीजें हो रही हैं, तो भाई तैयार रहना, एक बड़े धमाके की प्रोबेबिलिटी। अब आप सोचोगे यार आप प्रोबेबिलिटीज की टर्म्स में क्यों बात करते हो, देखिए हाई प्रोबेबिलिटी मतलब हाई लाइकलीहुड ऑफ दिस इवेंट टू अकर। जो ये रैली का जो इवेंट है ये हाई लाइकलीहुड हो जाती है, हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है इसकी, जब ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, हाई मोमेंटम एरिया जिसको हम कहते हैं सुपर मोमेंटम जोन। अब आप कहोगे अमेजिंग, सीधे कहां गया देखिए 40 से 50-60। आप कहोगे यार परसेंटेज के टर्म्स में तो ये तो फिर भी ये भी सीधे मोर देन 50% हो गया। देखिए आप कहोगे 20 पॉइंट्स भागा, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में देखोगे तो अमेजिंग। 3 स्टॉक हमने देखे, अब अगला स्टॉक देखिए आशापुर माइन। अब जरा देखिए इस करेक्शन को समझिए, ये रैली को देखिए, फिर इस रैली के बेस के फॉर्मेशन को देखिए, इक्वल लोज, क्या कहते हैं इसको, इक्वल लोज। फिर अभी इस करेक्शन को हम समझ रहे हैं, अभी डेली पे के बाद हम मंथली के बाद हम वीकली में समझने आए हैं। अब वीकली पे इक्वल लोज आपको मिला, फिर वॉल्यूम को जरा देखिए जी कि ये करेक्शन आई है, इसके कंपैरिजन में लो। अगर यहीं पर आप RSI को देखोगे तो आप कहोगे यार ये इक्वल लोज तो दिख रहे हैं, लेकिन RSI आपको एक बढ़िया मोमेंटम दे रहा है, देख रहे हो इस पार्ट को। लेकिन अब इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं आपको लेके चलूंगा डेली पे। डेली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके चलना है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। इस पूरी कंसोलिडेशन को आप देखिए, और कभी एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी आपको इस तरीके की कंसोलिडेशन में अगर ये वॉल्यूम, जैसे आप देख रहे हो कि इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत जबरदस्त बड़ा आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा यार ये तो बहुत जबरदस्त सेलिंग हुई है, इनडिसीजन काइंड ऑफ। ये देखिए तो आप इसको ड्रिल डाउन करके एक छोटे टाइम फ्रेम यानी कि आवरली पे जा सकते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने की कि यहाँ पे हुआ क्या था। तो आप जाओगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आवरली में हुआ क्या था, और फिर आप और चीजें समझ पाओगे। तो इसलिए उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में जाके बिल्कुल कंटेक्स्ट को समझना है, किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। और फिर देखिए सीधे कहां से कहां ये रैली हुई, 130 से 170, ये सब पिछले हफ्ते की रैलीज है जो आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप तसल्ली से देखो, ब्रेकआउट की हम बात करते हैं तो ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन की बात करते हैं, ब्रेकआउट के नियर पुल बैक की बात करते हैं। देखिए क्या कितना बढ़िया कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अब चलते हैं हम अगले स्टॉक के पे जो हमारे पास है, एक छोटा सा और स्टॉक BLS इंटरनेशनल। अब जरा देखिए इसके मंथली के चार्ट को, मंथली के करेक्शन को, लो वॉल्यूम की करेक्शन, फिर ये रैली। फिर देखिए वीकली पे स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले एक हाई बना, फिर एक हायर लो बना, फिर इस हाई को पार किया गया और एक रैली देखने को मिली। उसी तरीके से अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो क्या देखने को मिला, जो जिस करेक्शन की वजह से MACD सेंटर लाइन से नीचे गया वो वापसी हुई, फिर एक बढ़िया करेक्शन डेली पे देखने को मिली जिसकी वजह से आप MACD को देख रहे हो और RSI को देखिए, फिर एक बढ़िया रैली और वॉल्यूम के साथ बनता हुआ 240 से सीधे गया 340। ये एक एक हफ्ते की रैलीज आपको देखने को मिल रही है। हमने आपको एक नहीं बल्कि 5-5 स्टॉक्स के एग्जाम्पल दिए और जो प्रोसेस को आपको समझाने की कोशिश करी वो ये है। समराइजेशन क्या है, हायर टाइम फ्रेम की इंपल्स, यानी कि अगर आप मंथली की इस पार्ट को, इंपल्स के बाद जो करेक्शन आ रही है इसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो उसको वीकली और डेली पे समझना है। डेली के हिसाब से आपको दिखेगा जो मोमेंटम आपने लूज किया था वो मोमेंटम वापस गेन हो रहा है और सुपर मोमेंटम एरिया में चीजें जा रही है, फिर बढ़िया रैली और आपको मिलेगी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी।
और उसी तरीके से आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो, जैसा कि हम रेगुलर बेसिस पे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निफ्टी, बैंक निफ्टी में यही चीजें, सेम चीजें आपको बार बार यूज करके यहाँ पे बताते रहते हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिस्क को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ लोगों को भी अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।